नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना तिवारी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे संत का जीवन परिचय या उनके विषय में कुछ मुख्य बातें बताने जा रही हूँ जो हम लोग जैसे जनरल लोग जो जैन लोग नहीं हैं वह लोग नहीं जानते हैं। तो यह जो वीडियो है ये सिर्फ जैन लोगों के लिए नहीं, ये उन सभी लोगों के लिए है जो संतों में श्रद्धा रखते हैं और उनके विषय में जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। मुनि श्री विद्यासागरस्य जन्म कर्नाटक प्रदेशस्य वेलग्रामे सदनगा ग्रामे अभवत्। मुनि श्री विद्यासागर जी का जन्म कर्नाटक प्रदेश के वेलग्राम के सतनगा गांव में हुआ था। यह प्रदेश है और यह जिला वगैरह होगा वहाँ पर जो बड़ा होगा। तस्य जन्मतिथि शरद पूर्णिमा अभवत्। वह शरद पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ। तस्य पितुः नाम श्री मलप्पा मातुः नाम श्रीमती च आसीत्। उनके पिता का नाम श्री मलप्पा और माता का नाम श्रीमती था। मुनि श्री विद्यासागरस्य भ्रातरौ नाम शान्त्यनन्त महावीरः च स्मः। मुनि श्री विद्यासागर जी के भाइयों के नाम शान्त्यनन्त और महावीर थे। तस्य शान्ता सुवर्णा च द्वे भगिनौ स्तः। उनकी दो बहनें थीं जिनका नाम शांता और सुवर्णा था। तस्य बाल्यकालस्य नाम विद्याधर पिलकनी था। उनका बचपन का नाम, बचपन से ही विद्यासागर नहीं थे, उनके बचपन का नाम विद्याधर पिलकनी था, मतलब है ना। सह शुभ लक्षणम युक्त बालका आसीत्। जब उनका जन्म हुआ तो शुभ लक्षणों से युक्त बालक थे, यानी कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो ब्राह्मण को दिखाया जाता था, पंडित को दिखाया जाता था, तो कुछ विशेष लक्षणों से युक्त, जैसे जब बड़े बड़े लोगों का जन्म होता है तो उनको जो बताते हैं तो शुभ लक्षणों से युक्त बताते हैं। कुछ गुण उनके ऐसे होते हैं जो अन्य लोगों से मेल नहीं खाते, वह अलग होते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि वह जो बच्चे जब थे तो जब देखा उनको तो बोला कि यह बालक अत्यंत ही शुभ लक्षणों से युक्त है, यह कोई बहुत विद्वान या तो राजा बनेगा या बहुत बड़ा मुनि बनेगा। सा गुरु देशभूषणस्य ब्रह्मचर्यस्य दीक्षा अलभत। उन्होंने गुरु देशभूषण से ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। सः ज्ञान सागर महोदयस्य सह गत्वाम ज्ञान प्राप्तवान। आचार्य जो विद्यासागर जी थे उनके अंदर बचपन से ही ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र लालसा थी। तो उन्होंने पहले गुरु किसको बनाया, ब्रह्मचर्य की दीक्षा श्री देशभूषण जी से ली, और फिर ज्ञान सागर, जब उनके अंदर जो ये एक रहता था, बेचैनी सी रहती थी, तो उनको जब गुरु जी ने ऐसा देखा तो उन्होंने किसके लिए आदेश किया कि आप ज्ञान सागर जी के साथ जाएं, है ना। उनके आदेश से वह ज्ञान सागर जी के साथ गए और ज्ञान को प्राप्त किया। सा एव विद्याधरम विद्याम दत्वा विद्यासागर अभवत। उन्होंने ही विद्याधर को, विद्याधर था ना उनका बचपन का नाम, उनको विद्या देकर विद्यासागर बनाया। या उनके विद्यासागर का मतलब क्या हुआ, ज्ञान का सागर। और वह सच में ज्ञान के सागर हैं, वे ऐसे ही साधु संत नहीं हैं, बहुत ही पढ़े लिखे, उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत तपस्या की है। जून मासस्य 30 दिनांके 30 जून 1968 तमे वर्षे ज्ञान सागरस्य आदेशानुसारम विद्यासागरस्य दीक्षा विधानम संपन्नम अभवत, है ना। जैन धर्म की दीक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। जून महीने की 30 तारीख को, यानी 30 जून 1968 तमे वर्षे 68 ईस्वी में ज्ञान सागर जी के आदेश के अनुसार श्री विद्यासागर जी की दीक्षा विधान संपन्न हुआ। विद्यासागर महोदयः प्राचीन ग्रंथानां नवीनं विचारं प्रस्तुतं कृतवान्। विद्यासागर जी ने जो पुराने ग्रंथ थे उनके ऊपर नए विचार प्रस्तुत किए। सा विविधा ग्रंथाः सृजनम अपि कृतवान्। उन्होंने अलग से बहुत सारे ग्रंथों का भी सृजन किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ नवीन विचार ही प्रस्तुत, उन्होंने बहुत सारा साहित्य रचा भी, लिखा भी उन्होंने। सा गुरुकुलम अपि निर्माणम करोत्। उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुलों का भी निर्माण किया। प्राचीन तपस्विनः कठिनं जीवनस्य दर्शनं वयं विद्यासागर महोदयस्य जीवने द्रष्टुं शक्यते।
प्राचीन ऋषि मुनियों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं वेदों में और अन्य प्राचीन साहित्य में, तो उन समय तो आपने सुना, सिर्फ पढ़ा है, देखा तो है नहीं, लेकिन उन तपस्वियों का कठिन जीवन कैसा हुआ करता था आज भी हम जैन मुनियों को देखकर उसका पता लगा सकते हैं, उनको जान सकते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार कठिनता से भरा हुआ होता था, किस प्रकार वह लोग त्याग करते थे, किस प्रकार जीवन जीते थे। सभी को नमस्कार।